Hello students, this is Siddharth, a faculty from Harkut Patel Technical University Kanpur. This is the first lecture of unit 4th. Now हमने अभी तक 4th यूनिट में इस सब्जेक्ट के 4th यूनिट तक हमने पंप के बारे में, टरबाइन या बोल सकते हैं हाइड्रोलिक मशीन्स के बारे में बात की थी. बहुत तरीके से उनके इक्वेशन, उनके तरीके, और पिछले यूनिट में, जस्ट पिछले यूनिट में हमने बात की थी पंप क्या होते हैं, जो हाइड्रोलिक मशीन का एक पार्ट होता है. अब हम बात करेंगे इस यूनिट में हाइड्रोलिक मशीन के दूसरे बात यानी कि टरबाइन के बारे में बात करेंगे. ठीक है, टरबाइन और पंप एक तरीके से बोल सकते हैं एक दूसरे के अपोजिट या अपोजिट वर्क करते हैं फिनोमेना पे. हमने पंप की बात की थी. पंप का मतलब क्या था, मैंने सिंपल तरीके से समझाया था. जब हम पानी की पंप की बात कर लेते हैं, जो मोटर की बात करते हैं, उसमें क्या होता है कि वाटर आता है और वाटर को एक हेड तक पहुंचाया जाता है. सिंपल शब्द में एक वाटर हम जो नॉर्मल पाइप से आता है और हम वो पानी की टंकी तक पहुंचाते हैं. जब हम उस मोटर को लाइट से कनेक्ट करते हैं तो अल्टीमेटली वो मोटर कर क्या रही है, पंप कर क्या रही है, वो पंप क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक हाइड्रोलिक एनर्जी या फिर एक हेड में कन्वर्ट कर रहा है, प्रेशर हेड में कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है. ठीक है, हाइड्रोलिक एनर्जी बोल सकते हैं, में कन्वर्ट कर रहा है. इसी का अपोजिट वर्क करता है टरबाइन. ठीक है, अब आपकी इस यूनिट की जो नेम है वो स्टार्ट हुआ रोटोडायनेमिक्स मशीन से. बेसिकली रोटोडायनेमिक मशीन कुछ नहीं होती है, पंप या टरबाइन दोनों ही रोटोडायनेमिक मशीन है. ठीक है, बेसिकली वो मशीन जो एनर्जी का कन्वर्जन करे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रेशर एनर्जी या हाइड्रोलिक एनर्जी या हाइड्रोलिक एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, या बोल सकते हैं एक हेड में कन्वर्ट करे, उसे कहते हैं रोटोडायनेमिक मशीन. बेसिकली इस यूनिट में हमको टरबाइन पे मेन फोकस करना है कि टरबाइन क्या होता है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं और इसको किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है. ठीक है, तो टरबाइन सिंपल सी बात करें, पंप का अपोजिट, यानी कि वो हाइड्रोलिक मशीन जो हाइड्रोलिक एनर्जी को या प्रेशर एनर्जी को, किसकी प्रेशर एनर्जी, जो फ्लूइड का प्रेशर है, फ्लूइड का जो प्रेशर एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें. अल्टीमेटली मैकेनिकल एनर्जी वो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. कैसे, सिंपल सी बात करते हैं. एक हम हाइड्रोलिक पावर प्लांट की बात कर लें, या सिंपल बोल दें मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें, और वही मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ टरबाइन और जनरेटर, जिसको हम कहते हैं, उस फिनोमेना को कहते हैं, बेसिकली कहते हैं हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट. डैम का पर्पज़ होता है, डैम के नीचे एक प्लांट लगा होता है जिसको हम टरबाइन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहते हैं. उसमें होता क्या है कि डैम से जो वाटर आता है, यानी कि हाइड्रोलिक एनर्जी जो आई, वो सिंपल हमारी टरबाइंस के पंखों पर गिरी, पंखों पे वेंस पर गिरी. हमने वेंस के बारे में पढ़ा था पिछले, जेट, इम्पैक्ट ऑफ जेट के बारे में पढ़ा था, उसी तरीके से गिरी. तो वो रोटेट हुए, रोटेट होने से रोटेट होने के बाद हम गए जनरेटर सेक्शन में. जनरेटर सेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुई और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होने से इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म हुई. तो डायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर प्रेशर एनर्जी या हाइड्रोलिक एनर्जी का कन्वर्जन किस में हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, दैट इज कॉल्ड एज ए टरबाइन. और पंप में हम क्या बोलते हैं, पंप में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हाइड्रोलिक एनर्जी कन्वर्ट करते हैं. टरबाइन में हाइड्रोलिक एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं. सिंपल सी बात करते हैं. ठीक है, तो ये जो टरबाइन और जनरेटर के जो एक साथ कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट. इससे इलेक्ट्रिसिटी बनाना बाकी कन्वेंशनल मेथड के कंपेयर में बहुत ज़्यादा आसान और सस्ता और एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी होता है. बाकी सारे पावर जनरेशन मेथड्स क्या हैं, जैसे कोल से बनाते हैं, ऑयल से बनाते हैं, उससे फिर हम स्टीम प्रोड्यूस करते हैं, स्टीम से वो रोटर पे पहुंचाते हैं, वो शाफ्ट घूमता है और हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. बट उसमें जब कोल बर्न करते हैं तो हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन फैलता है. दूसरा, और कोल बेसिकली कॉस्टली भी आता है, वो महंगा भी पड़ता है. बट दिस इज़ अ वेरी इकोनॉमिकल मेथड, और बोल सकते हैं ये काफ़ी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड होता है. ठीक है, तो टरबाइंस के बारे में सिंपल एक लाइन में समझ गए टरबाइंस क्या होता है, और टरबाइंस और पंप में डिफरेंस भी बात कर लिए. ठीक है, अब हम इस लेक्चर में बेसिकली टरबाइंस की क्लासिफिकेशन थोड़ा सा और टरबाइंस के बारे में समझेंगे. सेकंड लेक्चर में हम इसके इम्पैक्ट ऑफ जेट या इसकी इक्वेशन, जो पावर जो जनरेट करता है, पावर कितनी होती है, उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो किसी की क्लासिफिकेशन हम किसी
किसी पैरामीटर के बेस पर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हाइड्रोलिक मशीन या टरबाइन्स का जो क्लासिफिकेशन हमने किया है वो 4 तरीकों पे किया है। पहला है हमारा एनर्जी अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ टरबाइन, दूसरा है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वेन्स, तीसरा है हेड एट अ इनलेट ऑफ टरबाइन एंड द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ अ टरबाइन। इसका मतलब हम समझेंगे सभी। तो हम चारों को वन बाय वन करके चारों के क्लासिफिकेशन को हम अच्छी तरीके से समझेंगे। पहला है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द एनर्जी एट इनलेट, ठीक है। किस तरीके की एनर्जी हमको इनलेट पर मिलती है। इनलेट मीन्स जहाँ पर हमारा वाटर आ रहा है, आउटलेट जहाँ से वाटर निकल रहा है, ठीक है। किस तरीके की एनर्जी इनलेट पर मिल रही है उसके बिहाफ पे 2 तरीके से कैटेगराइज किया गया है, उसको आपने काफ़ी बार सुना होगा। पहला है हमारा इम्पल्स टरबाइन, दूसरा है रिएक्शन टरबाइन, इसके बारे में आपने सुना भी होगा काफ़ी हद तक, ठीक है। दूसरी हमारी है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो थ्रो रनर, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो मीन्स इनलेट से किस तरीके से वाटर आ रहा है वेन्स पर। वेन्स का मतलब है, हम लोगों ने वेन्स के बारे में हमने जब भी इम्पैक्ट ऑफ जेट के बारे में पढ़ा होगा तो इस तरीके से हमारे पास एक प्लेट थी जहाँ से जेट हमारे पास आ रहा था। तो इस प्लेट को वेन्स ही बोलते हैं। अल्टीमेटली एक हमारे पास शाफ्ट होगी, शाफ्ट पे बहुत सारे वेन्स लगे होते हैं और वेन्स पर एक डायरेक्शन से वाटर स्ट्राइक करता जाता है, वाटर स्ट्राइक करता जाता है, रोटेट करता जाता है और जितने तेज़ी से वाटर स्ट्राइक करेगा उतनी तेज़ी से रोटेट करेगा और ये शाफ्ट एक जगह पे जाके एक जगह जनरेटर पर मिल जाती है और जनरेटर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बन के अल्टीमेटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। वो बात अलग करें, वो बात इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वाले करते हैं, हमें यहीं तक सीमित रखते हैं इस चीज़ को। अब दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो बेसिकली डायरेक्शन ऑफ फ्लो के बिहाफ पर है। मीन्स ये जो वाटर आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है, इस वेन्स पर सीधा टकरा रहा है। हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो वेन्स हैं वो सीधे भी हो सकते हैं, वो एक कर्व भी हो सकते हैं, 2 तरीके के पढ़े थे। हमने ये भी पढ़ा था कि मोस्ट इकोनॉमिकल जब जिसमें सबसे कम लॉस होता है वो कौन सा होता है, जब कर्व वेन पर हम टेंजेंशियली फ्लो कराते हैं, ठीक है ना। तो हमने देखा था कि जो मेरी आउटलेट वेलोसिटी है वो डबल हो जाती है, तो फ़ायदा ही है। तो उसके बिहाफ पर हम किस कैटेगराइज करते हैं। पहला है टेंजेंशियली फ्लो, यानी कि हम इसमें वेन्स के टेंजेंशियली फ्लो कराते हैं। दूसरा है रेडियल फ्लो के बारे में बात करेंगे। तीसरा है एक्सियल फ्लो और चौथा है मिक्स्ड फ्लो टरबाइन। दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ टरबाइन विच इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ अ वाटर और अ फ्लूइड, ठीक है। थर्ड हमारा जो कैटेगराइज है वो है हमारे पास अकॉर्डिंग टू द हेड एट इनलेट ऑफ टरबाइन। हेड का मतलब है कि वाटर कितनी ऊंचाई से उस शाफ्ट पर गिर रहा है, कितनी ऊंचाई से मीन्स उसका हेड कितना है, प्रेशर हेड कितना है। अगर हेड ज़्यादा होगा बेसिकली तो एनर्जी ज़्यादा होगी, तो जो रोटर है, जो वेन्स है, वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो इसमें भी 3 तरीके से कैटेगराइज किए गए हैं। पहला है हाई हेड टरबाइन, दूसरा है मीडियम हेड टरबाइन, थर्ड वन है लो हेड टरबाइन, ठीक है। अब लो हेड, मीडियम हेड, हाई हेड क्यों कैटेगराइज किए गए, हम इसको एक क्यों नहीं बना देते। ये ज़रूरत के हिसाब से, हमारे पास एक डैम है, वो बहुत बड़ा डैम है, वहाँ से हम ज़्यादा पोटेंशियल यूज़ कर सकते हैं और उससे हम ज़्यादा स्केल पे पावर जनरेट कर सकते हैं, तो वहाँ हाई हेड टरबाइन का यूज़ करेंगे। बट हम डैम इस जगह बना रहे हैं जहाँ पर इतना ज़्यादा हेड प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, वो रिवर इतना ज़्यादा रिजर्वायर पैदा बना नहीं पा रही है वो, और हमारी रिक्वायरमेंट भी कम है, तो वहाँ पर हम लो हेड, उसी तरीके से मीडियम में जहाँ रिक्वायरमेंट होती है तो मीडियम हेड टरबाइन का यूज करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से इसके साइज भी डिपेंड करता है, ठीक है। चौथा होता है अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक स्पीड। एक होती है स्पीड ऑफ अ टरबाइन, एक होती है स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन। इसके बारे में अच्छी तरह की डिटेल में पढ़ेंगे हम क्या होता है। तो स्पेसिफिक स्पीड, ये एक आप ये समझ लीजिए सिंपल, हेड के बेसिस पर, जो हेड है हमारा, हेड के बेसिस पर उसकी स्पीड डिसाइड कर दी गई। जितना ज़्यादा हेड उतनी ज़्यादा स्पीड, तो उसी को स्पेसिफिक हीट को हम बोल देते हैं। आगे हम इसको अच्छी तरीके से और समझेंगे क्या होता है स्पेसिफिक स्पीड। अब स्पेसिफिक स्पीड के बिहाफ पर भी टरबाइन को 3 तरीके से कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट वन इज लो स्पेसिफिक हीट टरबाइन, स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन, सेकंड वन मीडियम एंड थर्ड वन इज हाई स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन, ठीक है ना। ये तो 4 तरीके से हमने क्लासीफाई कर दिया है टरबाइंस को।
अब हमने जो इनिशियली, अब इनके बारे में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो हाई हेड समझ में आता है, हाई स्पेसिफिक स्पीड समझ में आता है, बट प्रीवियस क्लासिफिकेशन में तो नाम दिए गए थे, तो नाम को हम अच्छी तरीके से समझते हैं कि ये थे क्या बेसिकली। अगर हम इम्पल्स टरबाइन की बात करें तो इम्पल्स टरबाइन का मतलब होता है जब इनलेट पर केवल काइनेटिक एनर्जी हो। देखो, आपने अगर बर्नौली थ्योरम पढ़ी हो तो वहाँ पर हमने बहुत सारी एनर्जी फॉर्म देखे थे। अगर हम सिंपल लिखना चाहें तो एक होता था प्रेशर हेड, एक होता था हमारे पास वेलोसिटी हेड, एक होता था डेटम हेड, ठीक है ना। 3 हेड हमारे पास होते थे, इन दोनों को मिला दे तो हमारे पास पीजोमेट्रिक हेड बन जाता था, और तीनों को मिला दे तो हमारे पास हेड बन जाता था। तो अब इम्पल्स टरबाइन की बात करें तो इम्पल्स टरबाइन वो टरबाइन है जिस पर इनलेट पर जो हेड मिल रहा है वो केवल काइनेटिक हेड हो। काइनेटिक हेड किसके कारण प्रोड्यूस होता है? वेलोसिटी के कारण। तो वेलोसिटी के कारण जो हेड प्रोड्यूस हो रहा है उस तरीके के टरबाइन को हम बोलते हैं इम्पल्स टरबाइन। और इम्पल्स का मतलब जानते हैं m इंटू वी, वेलोसिटी यहाँ पर टर्म हो रही है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इम्पल्स टरबाइन मीन्स जहाँ पर हमारे पास जो हेड मिल रहा है वो काइनेटिक हेड हो केवल, ठीक है। बट ज़रूरी नहीं है कि काइनेटिक हेड हर जगह मिले, ठीक है। हो सकता है वहाँ पर दूसरी तरीके का हेड भी हो, या फिर एक प्रेशर क्रिएट भी कर रहा हो, किसी हेड से गिर रहा हो। यहाँ तो बेसिकली एक पाइप लगा हुआ है इम्पल्स टरबाइन में, सीधे पाइप आ रहा है और वेन पर टकरा रहा है, लेकिन हो सकता है वाटर किसी हाइट से आके पाइप के थ्रू टकराए, ठीक है। तो जब टरबाइन पर या वेन्स पर जो वाटर है या फ्लूइड है उसमें काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ प्रेशर एनर्जी भी हो, ठीक है, तो उस तरीके के टरबाइंस को बोलते हैं रिएक्शन टरबाइन, ठीक है। सेकंड वन इज रिएक्शन टरबाइन। रिएक्शन टरबाइन जब इनलेट पर बेसिकली वाटर काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ प्रेशर एनर्जी भी लेके आ रहा है, उसके अंदर होती है, तो उसको रिएक्शन टरबाइन बोलते हैं। इम्पल्स टरबाइन जिसमें काइनेटिक एनर्जी हो और काइनेटिक के साथ प्रेशर एनर्जी भी हो तो उसको बोलते हैं अपन रिएक्शन टरबाइन, ठीक है। यहाँ केवल V की बात करेंगे, यहाँ P प्लस V दोनों की बात करेंगे, ठीक। अब दूसरा क्लासिफिकेशन में हमने बात की थी कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो, तो सिंपल है, यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत लेने की बात नहीं। ये टेंजेंशियल फ्लो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, जब वाटर फ्लो करे अलोंग द टेंजेंट ऑफ रनर दैट इज कॉल्ड एज अ टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन। सिंपल रेडियल फ्लो टरबाइन जब वाटर फ्लो करे रेडियल डायरेक्शन में थ्रू द रनर के रेडियल डायरेक्शन में फ्लो करे दैट इज कॉल्ड एज ए रेडियल फ्लो टरबाइन, ठीक है। अब ये क्या है बेसिकली, रन जो घूम रहा है, ठीक है, रन घूम रहा है, तो ठीक है, अब ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है और वाटर भी इसी डायरेक्शन में हम भेजने की कोशिश कर रहे हैं, देन हम बोलते हैं रेडियल फ्लो डायरेक्शन। लेकिन हमारे पास इस तरीके का एक सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करो, इस तरीके का हमारे पास एक वेन है, ये कर्व वेन है, और ये एंड है यानी कि ये इसका टेंजेंट है। तो वाटर इस टेंजेंट के अलोंग आ रहा है, तब जो हमारे पास जो फ्लो होगा दैट इज जो टरबाइन होगी वो होगी टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन, ठीक है। उसी तरीके से रिमेनिंग हमारे पास जो टरबाइन जैसे इनवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन, अगर रेडियल फ्लो टरबाइन के हम कैटेगराइज करें तो ये दो तरीके से कैटेगराइज हो सकते हैं, इनवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन एंड आउटवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन। जब इनवर्ड कब बोलेंगे, जब बाहर से अंदर की तरफ वाटर आने की कोशिश कर रहा हो, व्हेन डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड रेडियली, then टरबाइन इज कॉल्ड एज इनवर्ड रेडियल टरबाइन। ध्यान रखना, आउटवर्ड टू इनवर्ड की तरफ आ रहा है तो इनवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन, देन इनवर्ड टू आउटवर्ड बाहर की तरफ जा रहा है दैट इज कॉल्ड एज आउटवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन, ठीक है। अब एक और है एक्सियल फ्लो टरबाइन, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, एक्सियल फ्लो टरबाइन। इफ वाटर फ्लोज आर रनिंग अलोंग डायरेक्शन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द रनर द टरबाइन इज कॉल्ड एज एक्सियल फ्लो टरबाइन। जब वाटर रनर के पैरेलल डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द रनर दैट इज कॉल्ड एज एक्सियल फ्लो टरबाइन, ठीक। और लास्ट वन है हमारा मिक्स फ्लो टरबाइन। मिक्स फ्लो टरबाइन में मीन जिसमें जैसे ये सिंपल एक फिनोमेना वर्क कर रहा है, ये सिंपल एक फिनोमेना वर्क कर रहा है, और टेंजेंशियल फ्लो भी एक फिनोमेना वर्क कर रहा है। लेकिन जब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, जब एक्सियल फ्लो टरबाइन, ठीक है, एक्सियल फ्लो टरबाइन और
रेडियल डायरेक्शन टरबाइन दोनों मिक्स हो जाएंगे। मीन्स जो वाटर फ्लो कर रहा है वो रनर के रेडियल डायरेक्शन में हो, बट जब वाटर निकले तो उसकी डायरेक्शन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ रनर हो, तो टरबाइन को हम कहते हैं मिक्स फ्लो टरबाइन। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बट आप ये समझ लीजिए ये दो कॉम्बिनेशन है। मीन्स इनलेट तो ये करे रेडियल डायरेक्शन में, बट जब बाहर जाए तो एक्सियल फ्लो टरबाइन की तरफ बाहर जाए, आए रेडियल फ्लो डायरेक्शन में और जाए एक्सियल फ्लो टरबाइन डायरेक्शन में, तो वो कहलाता है मिक्स फ्लो टरबाइन। ठीक है, तो ये तो हमारे पास नॉर्मल क्लासिफिकेशन हो गया किसके, टरबाइंस के। इसके अलावा भी हम और तरीके के टरबाइंस के नाम सुनेंगे। ये तो क्लासिफिकेशन हो गए, बट टरबाइंस एक किसी पर्टिकुलर टरबाइन का एक पर्टिकुलर नाम भी होता है। जैसे आपने सुना होगा पेल्टल व्हीन टरबाइन, ठीक है, फ्रांसिस टरबाइन। ये टरबाइन की बात भी करेंगे हम, इनके बारे में जानेंगे क्या होता है। तो ये एक स्पेसिफिक टरबाइन है, ये किसी एक साइंटिस्ट ने डिज़ाइन की थी, ठीक है, जिससे तो उसको उस पर्टिकुलर बंदे का नाम दे दिया गया। अब पेल्टल व्हीन टरबाइन एक इम्पल्स टरबाइन है। इम्पल्स टरबाइन का इसका मतलब क्या है कि इसमें जो हेड होगा वो कौन सा होगा, वो हेड केवल काइनेटिक हेड होगा। हमने पढ़ा था कि इम्पल्स टरबाइन में काइनेटिक हेड होता है, और जिसमें प्रेशर और काइनेटिक दोनों हेड हो वो कौन सा टरबाइन कहलाती है, जिसमें प्रेशर और काइनेटिक दोनों हो वो रिएक्शन टरबाइन कहलाती है। हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। तो अगर हम पेल्टन व्हील टरबाइन की बात करें तो यहाँ पेल्टन व्हील या टरबाइन इसे कुछ भी बोलते हैं, तो वो एक इम्पल्स टरबाइन है। उसके साथ साथ ये टेंजेंशियल फ्लो इम्पल्स टरबाइन है। टेंजेंशियल फ्लो क्यों हमको मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए, इसीलिए टेंजेंशियल फ्लो करा दिया। और इम्पल्स टरबाइन क्योंकि इसमें जो हेड आता है वो केवल काइनेटिक हेड है, ठीक है। बाकी लाइन उसी तरीके से, द वाटर स्ट्राइक द बकेट अलोंग द टेंजेंट, इसलिए टेंजेंशियल फ्लो कहलाता है। द एनर्जी अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन इज ओनली काइनेटिक एनर्जी, इसीलिए इसे इम्पल्स टरबाइन भी कहते हैं, ठीक है। अब जो प्रेशर है वो इनलेट पर भी और आउटलेट पर एटमॉस्फेरिक है, वो रहता है। आप इम्पल्स टरबाइन ले लो या रिएक्शन टरबाइन ले लो, दोनों में वही रहता है। अब मैंने बताया था कि ये एक साइंटिस्ट के नाम पे था, तो इसको जो टरबाइन यूज़ की गई है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके कंपटीशन एग्जाम में, जनरल एग्जाम में ज़्यादा पूछ सकता है। दिस टरबाइन इज यूज्ड फॉर हाई हेड, ठीक है। तो हाई हेड के लिए कौन सी टरबाइन यूज़ की जाती है, पेल्टन व्हील टरबाइन, ठीक है। इसका नाम बेसिकली L.A. पेल्टन साइंटिस्ट या हो सकते हैं इंजीनियर था, अमेरिकन इंजीनियर, उसके नाम पे दी गई है, ठीक है। अब हम पेल्टन व्हील के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, हमें केवल उसके बारे में जानना है। अब हम इसको थोड़ा सा हम इमेज तरीके से देखेंगे और इसके पार्ट्स के बारे में देखेंगे। हम इसके ज़्यादा डिटेल में पढ़ना, क्योंकि टरबाइन की वर्किंग मैकेनिज्म सबकी सेम ही है, बस कुछ तरीके अलग हैं। कुछ तरीके से वाटर जा रहा है, कुछ तरीके से वाटर आ रहा है, किसी का हाई हेड ज़्यादा है, किसी का हेड कम है, किसी में एनर्जी किसी अलग तरीके से जा रही है, वो हम अभी पढ़ चुके हैं, ठीक है। कुछ और तरीके के नाम और देखेंगे। अब इसके केवल हम पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो इसके जनरली 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है नोजल, जिससे वाटर जा रहा होगा किस पर, व्हील पर। अब यहाँ पर आप जब भी व्हील देखोगे, अभी इमेज में दिखाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी जो अभी तक हमने बातें की थी। नोजल एंड द फ्लो रेगुलेटिंग अरेंजमेंट, जिसको स्पेयर बोलते हैं, ठीक है, जिससे वाटर जा रहा है और फ्लो रेगुलेट किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ए स्पेयर। दूसरा हम बात करते हैं रनर, जो घूमेगा, और बकेट, जिससे वाटर निकलेगा। तीसरा केसिंग यानी कि जो पूरा एक कवर, जो पूरे इस मैकेनिज्म को कवर करता है। और चौथा ब्रेकिंग जेट, जो उसको रोक सकता है, ठीक है। ये रहा आपके पास पहला, ये हमारे पास है बेसिकली नोजल एंड द फ्लो रेगुलेटिंग अरेंजमेंट, जिसको स्पेयर बोलते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास पेन स्ट्रोक, जिससे वाटर आ रहा है किसी हेड पर, ठीक है, किसी हेड से वाटर आ रहा है। पेन स्ट्रोक यानी एक तरीके से पाइप जिसके थ्रू वाटर आ रहा है। ये हमारे पास स्पेयर, जिससे फ्लो रेगुलेट होता है। अब इस फ्लो कैसे रेगुलेट होता है, हमारे पास पेन स्ट्रोक की जो आगे साइड है, आगे एक नोजल लगा हुआ है। नोजल का मतलब होता है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया हम कम कर दे देते हैं, जिससे वेलोसिटी बढ़ जाती है कंटिन्यूटी इक्वेशन की मदद से। जानते होंगे A1 V1 = A2 V2, सभी जानते होंगे, जिससे हमारे पास एक जेट मिल जाता है। जेट यानी कि वेलोसिटी हाई कर पाते हैं। अब यहाँ से फ्लो कैसे रेगुलेट करता है, हमारे पास ये देखोगे स्पेयर या इस पूरे अरेंजमेंट में आगे आपको इनलार्ज एरिया दिख रहा होगा। अब इस व्हील को मूव कराते हैं, आगे कराते हैं,
तो ये आगे होता है और इसका जो माउथ है, नोजल का माउथ है, उसको बंद करने की कोशिश करता है। यानी कि ये जो स्पेयर है वो नोजल के माउथ को, इस नोजल के माउथ को छोटा बड़ा, यानी यहाँ से जो डिस्चार्ज है उसको कम ज़्यादा कर सकता है। इसी को बोलते हैं, इसको फ्लो रेगुलेटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, दिस इज ए नोजल, दिस इज ए स्पेयर विच इज यूज फॉर द रेगुलेटिंग द फ्लो। ठीक है, समझ में आ गया होगा। यहाँ से वाटर आता है और वाटर जाके स्ट्राइक करता है हमारे पास व्हील्स पर, ये जो हमारे पास पंखुड़ी लगी होती हैं व्हील्स पर, और ये हमारे पास स्पेयर है जो फ्लो को रेगुलेट करता है। हम ज़्यादा चाहिए, मीन्स हमको ज़्यादा तेज़ी से व्हील चलाना है तो इसको हम पीछे कर देंगे, फ्लो तेज़ी से आएगा। कम चलाना है तो वो कम कर देंगे। बट ये दूसरे तरीके से भी आप सोचो, अगर यहाँ पर हमारे पास वाटर कम है यानी कि हेड कम है, हेड कम है यानी कि डिस्चार्ज कम आएगा, डिस्चार्ज कम आएगा तो भैया यहाँ पे वेलोसिटी तो हमको ज़्यादा चाहिए तो हम क्या करेंगे कि हम क्रॉस सेक्शन एरिया को कम कर देंगे। अब हम नोजल को पकड़ के पतला तो कर नहीं सकते, तो वो आता है स्पेयर की मदद से। स्पेयर को आगे बढ़ा के हम क्रॉस सेक्शन एरिया को कम कर देंगे, एरिया कम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वेलोसिटी बढ़ जाएगी। वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो हमारी जो व्हील है वो उसी स्पीड से घूमती रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हमारे पास बेसिकली नोजल, पेनस्टॉक और एक फ्लो रेगुलेटिंग मैकेनिज्म है। ठीक है, इसके बाद हम समझते हैं ये है हमारे पास रनर या व्हील, पेल्टन व्हील। अब यहाँ आप तरीके समझिए, ये हमारे पास शाफ्ट लगा हुआ है। ठीक है, ये शाफ्ट के साथ है ये लगे हुए हमारे पास बेसिकली ये व्हील है, ये शाफ्ट है और ये हमारे पास प्लेट्स हैं। अब होता क्या है, वाटर सिंपल यहाँ से आया, हम एक पर्टिकुलर इसकी बात करते हैं, वाटर यहाँ से आया, इस पर टकराया, इस पर एक फोर्स एग्जर्ट किया तो ये घूमेगा, फिर ये दूसरा वाला इसके सामने आ जाएगा तो वाटर इसके पास घूमेगा और इसी तरीके से यहाँ पर आता जाता है और ये घूमता जाता है। जिस तरीके से वेलोसिटी जितनी ज़्यादा तेज़ होती जाएगी ये व्हील उतनी तेज़ी से घूमता चला जाएगा तो उसके आगे क्या, उसके आगे ये जो शाफ्ट दिख रहा है ये आगे जाके हमारे पास जनरेटर पे जाके टकरा देता है। अब जनरेटर पे लगी होती हैं बड़ी बड़ी चुंबक हैं, यहाँ पर चुंबक लगी होगी, यहाँ पर चुंबक लगी होगी, यहाँ पर लगी होगी, यहाँ पर लगी होगी और इस शाफ्ट के आसपास भी लगी होगी। ये घूमेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट करेगा जिससे इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म होगी। वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पार्ट है, हम यहाँ नहीं पढ़ते, हम केवल इतना हिस्सा पढ़ते हैं, इतना हिस्सा हम नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक, तो अपने इतना समझ में आ गया है कि यहाँ से जो वाटर आता है इसके कारण ये घूमती है और हमारे पास पावर जनरेट करती है। अब यहाँ पे सर वाटर आएगा तो घुमाएगा तो पानी भर भी जाएगा, तो भरने के लिए यहाँ पर आप देख लो छेद बना हुआ है, जिस नीचे आते हैं वाटर निकल जाता है और यहाँ से वो आउटलेट पर बाहर चला जाता है, सिंपल। ठीक है, ये पर्टिकुलर पेल्टन व्हील है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पेल्टन व्हील। ठीक है, और इस पूरी मैकेनिज्म को बोलते हैं पेल्टन व्हील टरबाइन। ठीक है, ये पेल्टन व्हील है। अब हम बात करते हैं केसिंग की, जिसमें सारी चीज़ें होती हैं। ये इन तीनों का मिक्सिंग है। हमने फ्लो मैकेनिज्म, फ्लो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म और पेनस्टॉक का ये एरिया देखा था, हमने पेल्टन व्हील के बारे में देखा था और इस पूरे को कवर करने वाले जो जगह है उसको बोलते हैं केसिंग। ये केसेस को कवर कर लेती है। अब यहाँ से आप ये अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। यहाँ से वाटर आता है, ये कंट्रोल करता है वाटर की जेट, ये वाटर की जेट है, जेट आती है और इस पर टकराती है, टकराएगी तो ये आगे घुमाएगी, रनर है आगे घूमेगी, आगे वेन्स आगे घूमेंगे और इससे लगा हुआ जो शाफ्ट है वो आगे जाके एनर्जी को कन्वर्ट करेगा। ठीक है ना, ये मैकेनिज्म है, ये सिंपल है और इसी तरीके की मैकेनिज्म आपको सभी तरीके की टरबाइन्स में मिलेंगी। ये सेम होता है प्रोसीजर, बस इसमें अंतर क्या होगा, किसी में जेट अलग तरीके का हो सकता है, किसी में रनर अलग तरीके हो सकता है, किसी में ये वेन्स अलग तरीके की हो सकती है, किसी में ये मोशन अलग तरीके हो सकता है। यहाँ पर बेसिकली परपेंडिकुलर गिर रहा है किसके इस वेन्स पर, लेकिन हमने ये पढ़ा था कि टेंजेंशियल गिरता है। बिल्कुल सही बात है, टेंजेंशियल गिरता है। यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन उस तरीके से नहीं है, लेकिन अगर टेंजेंशियल की बात करें तो ये वेन्स कुछ इस तरीके की डिज़ाइन की गई होंगी कि वाटर आएगा इस पर गिरेगा, फिर ये मूव करेगा, ये आगे मूव कर जाएगी, फिर इसी वाटर दूसरा आएगा और टेंजेंशियली मूव करके आगे मूव कर जाएगी। मीन्स इसमें जो वेन्स है, वेन्स पे जो वाटर टकराएगा वो टेंजेंशियली टकराएगा। यहाँ पर दिखा नहीं पा रहे हैं बट वो टेंजेंशियली
टकराएगा, ठीक है, तो उसको हम पेल्टर व्हील टरबाइन कहते हैं। इसी तरीके के हम बाकी टरबाइंस को भी स्टडी थोड़ा बहुत देखेंगे, लेकिन टरबाइंस की मैकेनिज्म सभी एक ही तरीके की हैं, बस अंतर क्या है, किसी के वेन्स अलग है, किसी का बेसिकली फ्लो मैकेनिज्म अलग है, किसी का रनर अलग है, किसी की केसिंग अलग है, किसी का साइज अलग है, किसी का हेड अलग है, ठीक है, किसी की एफिशिएंसी अलग है, बस, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। बेसिकली हमने, अगर हम इस लेक्चर की बात करें तो इस लेक्चर में हमने टरबाइंस के बारे में समझा कि टरबाइन होता क्या है बेसिकली, और टरबाइंस कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। तरीके के होने के साथ साथ उसको कैटेगराइज किस तरीके से किया गया है, उसके साथ ही साथ एक इम्पोर्टेंट टरबाइन जिसको बोलते हैं पेल्टन व्हील टरबाइन, और बहुत सारी टरबाइन की डेफिनेशन भी देखी। वो इम्पोर्टेंट टरबाइन पेल्टन व्हील या पेल्टन टरबाइन के बारे में जाना, और कुछ हद तक उसकी मैकेनिज्म वो किस तरीके से वर्क करता है उसके बारे में हमने बात की पेल्टन व्हील टरबाइन की मदद से, ठीक है। और अगर हम इस यूनिट की स्टार्टिंग के टॉपिक की बात करें, इसको बोलते हैं रोटोडायनेमिक मशीन। तो रोटोडायनेमिक मशीन का मतलब होता है कि एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा हो, एनर्जी प्रेशर एनर्जी से बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हाइड्रोलिक एनर्जी या प्रेशर एनर्जी कन्वर्ट हो रही हो, दैट इज कॉल्ड एज अ रोटोडायनेमिक मशीन। अब रोटोडायनेमिक मशीन केवल पंप और टरबाइन तक सीमित नहीं रह जाती, इसके अलावा और जितनी मशीन है जो वाटर से रिलेटेड है, ठीक है ना, जिसमें एनर्जी कन्वर्जन वाटर के थ्रू हो रहा हो, वो सारी मशीन्स बेसिकली रोटोडायनेमिक मशीन के अंडर आती हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर्स। हमने बेसिकली टरबाइंस के बारे में अच्छी तरीके से समझा। दिस इज अ बेसिकली फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म। ये हमारे पास पेल्टन व्हील है और ये पूरा हमारे पास पेल्टन व्हील टरबाइन हमारे पास है। दिस इज अ रेफरेंस। आप आर के मंसल से बाकी चीज़ें भी पता कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।